तारीख है और शुक्रवार। आज तिरुभाव है श्रील रामानंद राय जी महाराज का। जब कोई भक्त ये संसार छोड़कर चला जाता है तो उसका शोक नहीं मनाया जाता। क्यों? इसलिए वो धाम में गया है। अंग्रेजी में कहा है कि सेलिब्रेशन इन सेपरेशन, जुदाई में उत्सव। तो रामानंद राय भी बड़े महान वैष्णवाचार्य थे हमारी संप्रदाय में। तो उनकी स्मृति में ये भजन गाया जाता है। अरे बोलो, वो इस कान वाली बड़ी पुस्तक कहाँ गई? इसको पूछो कहाँ गई, कहीं नहीं मिल रही। कोई ले गया फिर इसको उठाकर। हरे कृष्णा क्या हैं? प्रीचिंग बैग में नहीं है। राम राम हरे हरे। तो ये भजन जो है किसी वैष्णव का तिरुभाव, मतलब संसार से अपरायण, संसार को, तो ये भजन गाया जाता है। ये अनिलो प्रेमाधन करुणा प्रचुर, ये है न प्रभु को था गिला आचार्य ठाकुर, हे न प्रभु कहा मोरा स्वरूप रूप, कहा सनातन, कहा दास रघुनाथ पतिता पावन, कहा मोरा भट युग, कहा कबीरा, कहा एका काले को था गेला गौरा नटरा, एका पाषाणे कुटीवो माथा अनिल पाशीवो,
गौरंगा गुणेरानिधि कोथा गेले पाव गौरंगा गुण कोथा शैशवा संगीला संग ये कोई लोबीला शैशव सही संग न पाया कांधे न रोताम दा जय गौरनीताय गौरनीताय जय पंच तत्व जय पंच तत्व प्रभुपाद 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 जय बोलो श्री श्री रामानंद राय प्रभु की जय। ओहो, जो अपराकृत प्रेम का धन लेके आए थे और जो करुणा के भंडार थे, हैं? तथा जो करुणा के भंडार थे, ऐसे शिला श्रीनिवासाचार्य ठाकुर कहाँ गए? मेरे शिला स्वरूप दामोदर कहाँ है? शिला सनातन कहाँ है? पतित पावन शिला रघुनाथ दास कहाँ है? मेरे शिला रघुनाथ भट्ट और शिला गोपाल भट्ट कहाँ है? और शिला कृष्णदास कबीराज कहाँ है? महान नर्तक श्री श्री गौरांग महाप्रभु एकाएक कहाँ चले गए? मैं अपना सर चट्टान में मारकर फोड़ डालूंगा और अग्नि में कूद पड़ूंगा। सभी दिव्य गुणों के निधि स्वरूप श्री श्री गौरांग महाप्रभु को मैं कहाँ पाऊंगा? श्री श्री गौरांग महाप्रभु एवं उनके साथ लीला करने वाले संगियों का संग ना पाकर नरोत्तम दास माथुर रो रहा है। हरि बोल विरोचन। रामानंद राय से श्री चैतन्य महाप्रभु की भेंट होने से पूर्व सार्वभौम भट्टाचार्य ने महाप्रभु को बताया कि श्री राधा कृष्ण के माधुर्य रस के ज्ञान में श्री रामानंद राय की समता कोई भी अन्य भक्त नहीं कर सकता। यद्यपि जब श्री चैतन्य महाप्रभु की भेंट 40 वर्षीय रामानंद राय से हुई, वो उनसी आधी आयु के थे, तथापि महाप्रभु ने कहा, मेरे प्रिय रामानंद, मैं और तुम दोनों ही प्रेमोन्नत हैं, अतएव हम दोनों समतुल्य हैं। बाह्य स्तर पर वे मद्रास के राज्यपाल के रूप में कार्य करते थे, किंतु वे एक कवि, संस्कृत विद्वान तथा रस साहित्य, संगीत, गायन और नृत्य में पारंगत एक नाट्यकर्मी थे।
विद्यानगर में अपनी 10 दिवसीय भेंट की अवधि में श्री गौरांग महाप्रभु एवं श्री रामानंद राय ने कृष्ण भावनामृत से संबंधित समस्त विषयों पर परिचर्चा की। परम प्रभु द्वारा शक्ति प्रदत्त रामानंद राय ने श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा प्रस्तुत किए गए समस्त प्रश्नों के उत्तर दिए। गौड़ीय वैष्णव आचार्यों ने श्री महाप्रभु एवं रामानंद राय के मध्य वार्तालाप श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 8 पर विस्तृत व्याख्यान दिए हैं। इस वार्तालाप को श्री रामानंद राय संवाद कहा जाता है। रामानंद राय ने श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा प्रस्तावित प्रथम प्रश्न, जीवन की परम गति को किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है, का समाधान करने हेतु एक उत्तरमाला प्रस्तुत की। वर्णाश्रम धर्म से अग्रसर होते हुए वे कर्मार्पण, कर्म त्याग, ज्ञान मिश्र भक्ति, राधा भक्ति, प्रेम भक्ति, दास्य, सख्य, वात्सल्य, माधुर्य प्रेम तथा राधा प्रेम तक प्रगमन कर गए। उन्होंने कृष्ण तत्व, राधा तत्व, राधा कृष्ण प्रेम तत्व तथा अंततः प्रेम विलास विवर्त का भी वर्णन किया, यह संपुष्टि करते हुए कि यही परम तत्व साध्य वस्तु है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने रामानंद से इससे प्राप्त करने के साधन के विषय में पूछा। रामानंद राय ने कहा, गोपी भाव अंगीकार किए बिना तथा गोपियों का अनुगत्य किए बिना कोई भी श्री राधा कृष्ण की अंतरंग लीलाओं में प्रवेश नहीं कर सकता। वृंदावन के केली कुंजों में श्री राधा कृष्ण की सेवा प्राप्त करने का अन्य कोई उपाय नहीं है। गोपियों के मन में निज इंद्रिय सुख की गंध भी नहीं होती। वे केवल श्री कृष्ण की सतत सुख प्रदान करने में निरंतर भाव से संलग्न रहती हैं। जिन्हें गोपी भावमृत का आस्वादन करने का लोभ होता है, वे वर्णाश्रम आदि वेद धर्म तथा स्वर्गलोक आदि लोक धर्म का संपूर्ण रूप से परित्याग कर एकाब्लिक रूप से श्री कृष्ण का भजन करते हैं। रागानुरोगा भक्ति मार्ग पर श्री कृष्ण का भजन करने वालों को वृंदावन में ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण की प्राप्ति होती है, किंतु मात्र विधि मार्ग का पालन करने से वृंदावन में श्री कृष्ण चंद्र का आनंद संग नहीं पाया जा सकता। अतएव गोपी भाव का अनुगत्य कर साधक को दिन रात्रि निरंतर श्री राधा कृष्ण का स्मरण करना चाहिए। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 8.201 233 233। अपनी वार्ता समाप्त करने के पश्चात श्री रामानंद राय ने एक अपूर्व दृश्य देखा। श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं को श्रीमती राधा रानी एवं श्री कृष्ण दोनों ही रूपों में प्रकट किया। यह देखते ही श्री रामानंद राय दिव्यानंद से मूर्छित हो गए और भूमि पर गिर पड़े। जगन्नाथपुरी में एक अन्य परम रसिक वैष्णव शील स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने रामानंद राय के संग श्री गौरांग महाप्रभु की अंतरंग सेवा की। उन दोनों ने मिलकर माधुर्य रस के प्रेम भावों का आस्वादन करने में महाप्रभु का सहयोग किया। अपनी गंभीरा लीला में श्री चैतन्य श्रीमती राधा रानी के श्याम सुंदर से विछोह के भाव में आविष्ट संपूर्ण रात्रि अनिद्रित रहते थे। रामानंद राय ने अपने गीतों तथा विद्यापति व चंडीदास की कविताओं को अपनी मनमोहक धुनों में गाकर श्री गौरांग महाप्रभु को प्रमोदित किया। कृष्णदास कविराज कहते हैं कि जब श्री चैतन्य महाप्रभु श्री कृष्ण के विरहानल में विदग्ध होते थे, तब केवल रामानंद की कृष्ण कथा व स्वरूप दामोदर के मधुर गीतों की धारा ही उन्हें जीवित रख पाती थी। रामानंद राय प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने रस की उन गहन विविधताओं को प्रकाशित किया जिनका रस श्री चैतन्य महाप्रभु केवल अपने भीतर लेते थे। उन्होंने रसराज महाभाव के मिलित रूप में श्री चैतन्य महाप्रभु के दर्शन किए। मूर्तिमान श्रृंगार रसराज श्री कृष्ण एवं मूर्तिमती महाभावमयी श्री राधा एक ही
नयनाभिराम ज्योतिर्मय रूपों में प्रकट हुए। श्री चैतन्य महाप्रभु ने एक बार कहा, यद्यपि मैं एक सन्यासी हूँ, तथापि मेरा मन काठ रूप में भी स्त्री को देखकर कभी कभी विचलित हो जाता है, परंतु रामानंद राय मुझसे महान हैं, क्योंकि वे एक नव युवती का स्पर्श करने पर भी अनुत्तेजित रहते हैं। निसंदेह किसी को स्वप्न में भी श्री रामानंद राय के असाधारण आचरण का अनुकरण करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। वे अपने रसपूरित नाटकों को भगवान जगन्नाथ की प्रसन्नता हेतु नृत्य के माध्यम से मंदिर में अभिजीत करने के लिए नवयुवा देवी दासियों को प्रशिक्षित करते थे। वे उन सुंदर बालाओं को स्नान कराते, उनका देह मर्दन करते, उन्हें सुसज्जित करते। सकल दृष्टि में रामानंद राय में ही पूर्ण आत्मसंयम एवं परम वैराग्य के ये गुण सम्मिश्रित थे। रामानंद राय के पिता भावानंद राय से भेंट होने पर श्री गौरांग महाप्रभु ने कहा, अवश्यमेव आप पांडु हैं तथा आपके 5 पुत्र रामानंद, गोपीनाथ, वाणीनाथ, कलानिधि व सुधानिधि 5 पांडव हैं। यद्यपि रामानंद राय को कभी कभी अर्जुन कहा जाता है, वे शाश्वत रूप से ललिता सखी के रूप में राधा गोपीनाथ की सेवा में संलग्न हैं। कतिपय गौड़ीय वैष्णवों का कहना है कि वे विशाखा सखी हैं। उनकी समाधि 64 समाधि पीठ में स्थित है। बोलो श्री रामानंद राय जी महाराज की जय। देखो जो भगवान के भक्त हैं उनका जीवन कैसा होता है। और ये प्राय हम कहते हैं जीवन का उद्देश्य भक्ति करके भगवत प्राप्ति करना है। और वो भक्ति जो है ऐसे महान वैष्णवों की कृपा से ही मिलती है, जिनसे भगवान ने कथा सुनी। रामानंद राय गवर्नर थे मद्रास के, सब छोड़ के आ गए और भिक्षुक की तरह रहे। बड़े प्रिय थे भगवान के। उनको ललिता जी का अवतार बताया जाता है। तो इन वैष्णवों से हमें शिक्षा लेनी चाहिए, क्योंकि ये जीवन बड़ा अनमोल है। हम देखते हैं कोई एक बार चला जाता फिर वापस तो नहीं आता वो। इसी प्रकार हम भी जब जाएंगे तो वापस आना नहीं है। कहाँ आएंगे, क्या करेंगे, हम नहीं जानते। ये तो सब भगवान के हाथ में है। तो भक्ति के लिए बस प्रयास करो। भक्ति ही जीवन है और भागवत प्राप्ति के लिए मनुष्य शरीर की प्राप्ति हमको हुई है। तो आज ये जो 20 तारीख, सबका स्वागत और धन्यवाद। ये शब्द प्रभुपाद जी ने 1966 में न्यूयॉर्क में कहे थे। शुरू में प्रभुपाद वहाँ गए थे। तो प्रभुपाद कह रहे हैं 20 तारीख के इस हम कितनी तरह से कृतज्ञ और ऋणी हैं, किंतु यदि कोई श्री कृष्ण की पूरी शरण ले लेता है तो वह किसी का भी ऋणी नहीं रह जाता, वह मुक्त हो जाता है। एक ही झटके में वह समस्त ऋणों से मुक्त हो जाता है। श्री कृष्ण का एक नाम है मुकुंद। मुकुंद अर्थात वह जो समस्त भौतिक बंधनों से मुक्ति प्रदान करे। तो गुरु महाराज ये समझा रहे हैं कि हम बहुत ऋणी हैं भगवान के। उन्होंने हमको ऐसी चीज़ें दी, जैसे हवा भगवान की देन है।
बिना हवा के आदमी की मृत्यु हो जाती। रोशनी भगवान की देन है, सूर्यदेव एक दिन नहीं कभी चढ़े, अंधेरा रहे तो कितने लोगों का अंत हो जाएगा। तो हम बहुत ही ऋणी हैं, भगवान के कर्जदार हैं। किंतु यदि कोई श्री कृष्ण की पूरी शरण ले लेता है, श्री कृष्ण की पूरी शरण पूर्ण रूप से भगवान की समर्पित शरण लेता है, तो वह किसी का भी ऋणी नहीं रह जाता, उस पर कोई कर्जा नहीं। भागवत में एक श्लोक है, देव ऋषि भूतत्वा निरानाम पितृनाम ना किंकर न्याय मृणिचि राजन सर्वात्मनाजा शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परिहृत करतम। हम जब जन्म लेते हैं दुनिया में, हम पर कर्जे चढ़ते हैं, देवताओं का ऋण, ऋषि मुनियों का ऋण, पितरों का ऋण, बहुत सारे ऋण हैं। पर अगर हम कृष्ण की शरण लेते हैं तो कोई ऋण हमारे पर नहीं। सारे जो मुक्ति के देने वाले हैं उनकी शरण लेने से कोई कर्जा फिर हम पर नहीं रहता है, याद रखो। तो हम लोगों को हर प्रकार के ऋणों से मुक्त होने की कोई आवश्यकता नहीं। हम केवल श्री कृष्ण की शरण में आ जाएं, उनके हाथ में अपने जीवन की डोरी सौंपें। बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की। कल हमने अपने दांत का काम करवाया तो तबीयत खराब हो गई है, तबीयत ठीक नहीं है, दर्द भी होती रही, सर में दर्द है। एनेस्थीसिया दिया उस डॉक्टर ने दांत को ठीक करने के लिए। तो सबका धन्यवाद। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो पतित पावन शिला प्रभुपाद की जय। कोई प्रश्न तो किसी को होगा नहीं आज। सब लोग महामंत्र का जप कीजिए। हरे कृष्णा रुद्रकांत